How are you all? I'm Rajni Singh, your friend, guide and trainer. मुझे पता है बहुत लंबे समय से आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे हैं and I'm sorry for being a little bit late. लेकिन मैं देर आई हूँ बट पूरे कंटेंट के साथ दुरुस्त हो करके. ओके, सो आई वॉज गोइंग टू से कि आपके बहुत सारे डिमांड्स मुझे टाइम टू टाइम मिल रहे हैं कि मैम प्लीज मेक वीडियो ऑन टेंसेस, मेक वीडियो ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच. थोड़ा सा पेशेंस रखिए. सबसे पहले जब हम मेन एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले वार्म अप एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है. अगर हम वार्म अप ना करके डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे तो हमारे बॉडी को उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाता. बिल्कुल उसी तरीके से हमें टेंसेस पे आने से पहले या पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामर का कोई भी टॉपिक पिक करने से पहले हमें उससे रिलेटेड एक्चुअली ये सारे वर्ड्स जो हम सीख रहे हैं या फ्रेजेस या सेंटेंसेस सीख रहे हैं ये सब कुछ ग्रामर का ही एक पार्ट है. लेकिन आगे हमको सिर्फ टेक्निकली ये देखना है कि ये जो पोर्शन है ये कहलाता है, इस पोर्शन का ये नाम है, इस वर्ड को हम इस कैटेगरी में डालते हैं. बस तो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप उसको सिर्फ सीखते चलिए, अपने दिमाग में उतारते चलिए एंड देन यू विल सी कि हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा. जिस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या होता है या डिटरमिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप कितने इजीली उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कितने इजीली आप उसे समझ पाएंगे. ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम अपनी बोलचाल की भाषा में इसे यूज करके अपने लैंग्वेज को और ज्यादा ब्यूटीफाई कर देते हैं, उसे और ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं. और ये जो टॉपिक है हमारा ये ट्रांसलेशन नहीं है. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं प्रोवर्ब्स की. और प्रोवर्ब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कहावत. आपने बहुत बार अपने घर में सुना होगा ना, मम्मी पापा के मुंह से, ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से, कि आप कुछ करते रहते हो और अचानक ही आपको एक कमेंट मिल जाता है उनकी तरफ से, कई बार कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है उनकी तरफ से, और वो एक राइम स्कीम जैसा कुछ होता है, राइमिंग वर्ड्स का कुछ कलेक्शन होता है. आपको कई बार कह दिया जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा. कई बार कह दिया जाता है कि हाँ एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. ये सब क्या है? ये कहावतें हैं जो पुराने समय से लोग बोलते चले आ रहे हैं. उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, कभी किसी ने एक बार बोला होगा और फिर वो कहावत बन गई. एक माउथ से दूसरे माउथ तक ट्रांसफर होता चला गया और अब वो परमानेंट कहावतें बन चुकी हैं. इसी को हम इंग्लिश में देखेंगे. लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश हम इसका पढ़ेंगे वो उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है. जब हम इडियम्स की भी बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इडियम्स में भी जो हिंदी में है उसी का इंग्लिश डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, उसका सिर्फ सेंस वो निकलता है. वी इंडियंस, हम चाहे इंडिया में रहें या किसी यूरोपियन कंट्री का कोई पर्सन हो, सेंस तो वही है, ह्यूमन बीइंग तो वही है, उनकी सोच वही है, नजरिया वही है. तो जो हम बोलते हैं हिंदी में उसी को वो बोलते हैं इंग्लिश में. लेकिन वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता. हाँ, दोनों का सेंस, दोनों का मतलब वही निकलता है. तो हमने वही हिंदी टू इंग्लिश मैच कर दिया. और ये मैंने मैच नहीं किया है, ये मैच्ड है पहले से. ये याद करने की चीज है, ये दिमाग में बिठाने की चीज है. तो ये बहुत लंबा सा एक्सप्लेनेशन हो गया. अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स मीन्स कहावतें. ओके, तो आइए आज की हमारी पहली कहावत या मुहावरा है जैसे को तैसा. मीन्स अगर कोई इंसान बहुत दुष्ट है तो उसके साथ अगर दुष्टता का कोई व्यवहार कर रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट है जैसे को तैसा. संस्कृत में भी इसे कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित. मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार होना चाहिए. और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे टिट, FOR फॉर TAT, टैट. टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा. ओके, नेक्स्ट है हमारी कहावत जैसी करनी वैसी भरनी. मतलब ये लिखा चला आया है, शायद हमारे जो गॉड ने हमारी लाइफ को एक लिख दिया है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, तो शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जैसे हम कर्म करेंगे हमको उसका फल वैसा ही मिलेगा. और ऐसा ही तो होता चला आया है.
और उसे ही हम एक कहावत के तौर पे सुनते चले आए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो आपको आम ही खाने को मिलेगा। अगर आप बबूल का पेड़ लगा रहे हैं और अगर आप आशा कर रहे हैं कि आपको आम मिलेगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप सोच के देखिए। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एज यू सो सो यू रीप। REAP, रीप। एज यू सो यू रीप। SOW, सो मीन्स होता है बोना। REAP होता है रीप, मीन्स काटना। मीन्स आप जो भी फसल बोगे, सपोज कीजिए आपने अगर गेहूं का पौधा लगाया है तो आप गेहूं ही तो काटेंगे कि आपने गेहूं लगाया और आपको धान मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जो आप करेंगे उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा। एज यू सो यू रीप। ओके, नेक्स्ट, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप बिजी हैं तो नो डाउट आपके पास समय ही नहीं है कुछ और नेगेटिव सोचने के लिए। लेकिन सोच के देखिए, कभी आप फ्री होते हैं तो पता नहीं क्या क्या नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं, क्या क्या खुराफात, क्या क्या करने की सोचने लगते हैं आप। बिल्कुल सच है, ये फैक्ट है कि जो खाली दिमाग होता है उसमें शैतान आके घुस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। मतलब कि खाली दिमाग एक शैतान का घर होता है और उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी। एम्प्टी माइंड इज DEVIL, डेविल, डेविल्स वर्कशॉप। किसके कामकाज की जगह बन जाता है आपका खाली दिमाग? डेविल मीन्स शैतान होता है, वर्कशॉप मीन्स जहां हम अपना काम करते हैं, हमारा वर्कशॉप होता है। तो खाली दिमाग किसका वर्कशॉप बन जाता है? डेविल का वर्कशॉप बन जाता है। तो प्लीज अपने दिमाग को कभी भी डेविल्स वर्कशॉप बनने मत दीजिए, हमेशा बिजी रहिए। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब आपको कोई वर्क दिया गया, बोला गया कि आप ये एक सुंदर सी पेंटिंग बना करके दीजिए। आपने भी बोला हाँ, आई कैन मेक अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। टास्क दिया गया, पेंटिंग तो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं, लेकिन क्यों देखने लायक नहीं? क्योंकि आपसे बनता ही नहीं था। लेकिन आपने क्या बोला? ओ माय गॉड, ये जो ब्रशल्स है ना, जो मेरे ब्रश के जो ब्रशल्स हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, या मेरा मूड सही नहीं था, इसकी वजह से। मूड की बात छोड़ दीजिए, जो वेपन, जो इक्विपमेंट्स, जो टूल्स हैं आपके, आप उसको क्या करने लगेंगे? ब्लेम करने लगेंगे कि इस वजह से मेरी पेंटिंग खराब हुई या इस वजह से मेरा काम खराब हुआ। ठीक है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। डांस तो बनता नहीं, डांस आप कर नहीं पाए अच्छे से, और आपने किसको ब्लेम कर दिया? आपने आंगन को ब्लेम कर दिया। अरे आंगन ही टेढ़ा था तो मैं डांस कैसे करूंगा? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्या था? रीजन ये था कि आपसे डांस बनता ही नहीं था। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अ बैड मैन quarrels, QUARRELS, quarrels with his tools. ओके, क्वेरल्स की जगह पे आप ब्लेम से समझ सकते हैं। ठीक है ना? जो बैड मैन होता है, बैड मैन से मतलब यहाँ खराब इंसान नहीं, उस चीज में, उस वर्क में स्किल्ड इंसान नहीं होना। वो हमेशा क्या करेगा? वो हमेशा क्वेरल मतलब ब्लेम करेगा। किस चीज को ब्लेम करेगा? अपने टूल्स को, अपने औजार को, अपनी चीजों को, कि इस वजह से ऐसा नहीं हुआ, दिस वाज द फैक्टर, ड्यू टू दिस आई कुडंट डू दैट। लेकिन रीजन वो नहीं, रीजन ये कि उस आदमी से कुछ बनता ही नहीं था, उस इंसान से कुछ बनता ही नहीं था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसे ऐसे भी बोलते हैं, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। मतलब पहले से ही कोई चीज बहुत खराब हो और उसके ऊपर और खराब हो जाए, या ऑन द अदर हैंड ऐसे बोले हम कि किसी की सिचुएशन बहुत खराब हो और कुछ ऐसी आफत आ जाए कि उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे? आप उसे बोलेंगे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे अ पिंपल
A pimple has grown upon an ulcer. ओके, पिंपल मीन्स आपको पता है, पिंपल जो छोटे छोटे बोल्स आपके फेस पे हो जाते हैं, कहीं पे हो जाता है, उसे हम पिंपल कहते हैं. अल्सर मीन्स छाला. सपोज कीजिए किसी को कहीं पे छाला हुआ है और उस छाले के ऊपर भी एक पिंपल उगा है, तो सिचुएशन कितनी खराब हो गई. मीन्स सिचुएशन पहले से खराब थी और अब तो सिचुएशन वर्स्ट हो गई. ठीक है, तो अ पिंपल हैज ग्रोन अपॉन एन अल्सर. इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, अ पिंपल अपॉन अ सोर. ठीक है ना, सोर मीन्स बिघाव या कोई जख्म, उसके ऊपर क्या हो गया, पिंपल हो गया. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट, नीम हकीम खतरे जान. बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको किसी भी फील्ड का बहुत ही परफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता या नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो मास्टर बन के फिरते हैं. मास्टर से मेरा मतलब टीचर नहीं है. मास्टर मीन्स यू नो दे शो देमसेल्व्स दैट दे आर वेल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दे आर वेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, और वो अपना ज्ञान चारों तरफ बांटते चलते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो. और अगर उसी ज्ञान को हम ले लें, या सपोज कीजिए किसी ऐसे डॉक्टर से जाकर के हम अपना इलाज करवा ले जिसके पास ना कोई डिग्री है ना कोई प्रैक्टिस है और बस वो डॉक्टर बना फिर रहा है, जिसे झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं. बहुत सारे आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे ऐसे डॉक्टर्स. ठीक है ना. तो क्या होगा अगर ऐसे लोगों के संपर्क में आप आओगे और उन लोगों से आप कुछ लेने की कोशिश करोगे, तो आपकी जान को खतरा है. ठीक है ना, आपकी जान को, आपके नॉलेज को, आपके फ्यूचर को खतरा है. और इसे हम बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे लिटिल नॉलेज, KNOWLEDGE knowledge is DANGEROUS dangerous thing. लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग. अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरे की बात है. ठीक है ना. ऊंट के मुंह में जीरा. ठीक है ना, ऊंट कितना बड़ा जानवर होता है, और सपोज कीजिए उसे भूख लगे और आपके मुंह में, उसके मुंह में आप एक जीरा डाल दें, तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं ना. ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, एनॉर्मस है, लेकिन आपको जस्ट एक ड्रॉप या जरा सा कुछ मिल जाए इन दैट रिगार्ड, तो क्या आपका काम हो जाएगा? नहीं. वो सिचुएशन फिर कुछ ऐसी होगी कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी सिचुएशन हो जाएगी. और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अ ड्रॉप इन द ओशन. OCEAN. ओशन मीन्स महासागर. महासागर में अगर एक बूंद पानी का चला जाए या एक बूंद कुछ डाल दिया जाए, तो क्या उसका कुछ एग्जिस्टेंस है? आप खुद ही आंसर जानते हैं. एब्सोल्युटली नो. नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ ड्रॉप इन द ओशन. उसे ही हम हिंदी में बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा. ठीक है. चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा 4 दिन की चांदनी. बहुत बार आपने सुना होगा, कई बार ये सेंटेंस आप किसी को भी देख करके बोल देते हैं. आपने देखा, सपोज कोई पर्सन है और उसके पास किसी भी चीज की कमी थी, अचानक उसके पास कुछ आ गया और बस अब उनके पैर जमीन पे हैं ही नहीं. दे आर एंजॉयिंग, दे आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग दे कैन डू. आपने देखा और आपने क्या बोला? ये तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है. 4 दिन की चांदनी और आगे बोलूं तो फिर अंधेरी रात. मीन्स 4 दिन की चांदनी है, लेट देम एंजॉय, फिर वो अपनी ओरिजिनलिटी पे आ जाएंगे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे. इस 4 दिन की चांदनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं 9 days wonder. बस यहां हम 4 दिन बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे 9 days बोल दे रहे हैं. 9 days wonder, एक ही बात है. ओके. चलिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऐसा मान लिया गया है कि जो बादल बहुत ज्यादा रंबल करते हैं, गरजते हैं, तो
तो अल्टीमेटली उनसे बारिश की बूंदें नीचे बहुत ही कम आती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक और कहावत है, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जो कुत्ते बहुत ज्यादा बाग कर रहे हैं वो काटते नहीं, खुद ही डर के पीछे हो जाते हैं। बस उन्हीं के ऊपर एक कहावत बन गई। और ऐसा ही लोगों के लिए मान लिया गया कि जो लोग बहुत बोलते हैं मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, वो अल्टीमेटली कुछ करते नहीं है, और जिनको करना होता है वो साइलेंटली अपना काम करके दिखा देते हैं। ठीक है ना। और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे BARKING, बार्किंग। डॉग सेल्डम बाइट। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है ना, रुक रुक करके या कभी कभी। जो बार्किंग डॉग होते हैं वो हमेशा नहीं काटते हैं, वो कभी कभार काट लेते हैं, एक्सेप्शनली। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं आज के जो पार्ट 1 है, ये हमारा, फिर से मैं लिख देती हूँ इसे पार्ट 1। ये कहावतों का पार्ट 1 है, जिसके 10वें नंबर पे हम आ चुके हैं। तो आज के वर्क का, आज के लेसन का ये हमारा लास्ट मुहावरा है, और हमने लास्ट में लिखा है अंत भला तो सब भला। कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बीच में बहुत सारी मुश्किलें आई, शुरुआत करने में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आए, हर्डल्स आए, लेकिन जो एंड हुआ उसका वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत हैप्पी हुआ, बहुत मैरिली हुआ। तो हम क्या बोलते हैं, अंत भला तो सब भला। और बिल्कुल वही बात है, हम लिखते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। ठीक है ना। और आपको पता है कि ये सारी कहावतें और मुहावरे बोल करके, बहुत लंबी चौड़ी बातों को बोलना जो आप चाहते हैं उसको आप कंपाइल करके समराइज करके एक लाइन में बोल देंगे आप, और सामने वाला उसका मतलब निकालता रह जाएगा। या आप अपने लैंग्वेज में इसे शामिल करके आप बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटे फॉर्म में बोल करके निकल जाएंगे। आपका काम हो जाएगा और आपकी लैंग्वेज का लेवल और ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो प्लीज माय एडवाइस, रिक्वेस्ट, इनको आप अपनी लैंग्वेज में शामिल कीजिए। और सिर्फ बोलचाल की भाषा के लिए नहीं, जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जामिनेशन हो या आपका यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, व्हाटएवर, आपकी उस कोर्स में भी ये सारा कुछ कवर होता है। और पता नहीं क्या आ जाए कहां से, तो आपके लिए ये सब कुछ जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और नॉलेज नेवर यूज्ड टू गो इनटू द वेन। कभी भी वो खराब नहीं जाता, फालतू नहीं होता, बेकार नहीं होता। तो आपको सब चीजें सीखनी चाहिए, और सारी चीजों को सीख करके और उसको दूसरों को सिखाना भी चाहिए। चलिए एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। नंबर 1, जैसे को तैसा। इन इंग्लिश, टिट फॉर टैट। जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो यू रीप। खाली दिमाग शैतान का घर। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अ बैड मैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अ पिंपल हैज ग्रोन अपॉन एन अल्सर। नीम हकीम खतरे जान। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन। 4 दिन की चांदनी, 9 days वंडर। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अंत भला तो सब भला। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और आज का ये टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे फिर से है, इफ यू हैव लाइक्ड द टॉपिक तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने नॉलेज को डे बाय डे अपग्रेड कीजिए। और बस ऐसे ही हम आगे बहुत सारे नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर के आते रहेंगे और हम सब मिलकर के डिस्कशन करते रहेंगे। ओके, टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन लर्निंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।